नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। मध्य प्रदेश महासंग्राम क्विज की श्रृंखला में हमने 220 नंबर तक के क्विज को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज वहीं से हम आगे की तरफ क्विज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश संबंधित वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आते भी हैं, है ना। अगर आप यहाँ से वन लाइनर फैक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए आते हैं 221 नंबर के क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ के किले को, ये तो आंसर है 220 का, किस किले को दक्कन के दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित जो आसिरगढ़ का किला है उसे दक्कन के दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और 1601 में अकबर की ये अंतिम विजय अभियान भी थी। फिर है, बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? तो जो बुनकरों का नगर है वो बुरहानपुर को कहा जाता है। बुनकरों का नगर बुरहानपुर को कहा जाता है। फिर है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो जो लाख उत्पादन है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वो है आपके उमरिया ज़िले में किया जाता है। कौन से ज़िले में? उमरिया ज़िले में किया जाता है। भारत की पहली महिला किन्नर विधायक कौन है? तो शहडोल से थी अपने। भारत की पहली महिला किन्नर विधायक शबनम मौसी मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल जिला से चुनाव जीती थीं। कौन से जिले से? शहडोल जिले से चुनाव जीती थीं। आगे बढ़ते हैं। बांधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जो बांधव नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और इसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? छिंदवाड़ा में छिंद यानी ताड़ के पेड़ बहुतायत संख्या में उपस्थित थे, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। किसी समय में यहाँ पर शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पहले से सिन्हवाड़ा भी कहा जाता था। यानी छिंदवाड़ा को एक अन्य नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सिन्हवाड़ा के नाम से। आ सकता है क्वेश्चन कि सिंहवाड़ा के नाम से कौन सा ऐसा जिला है जो जाना जाता था? तो कौन सा? छिंदवाड़ा। फिर कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान है वो मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का दमोह जिला ही है जिसे पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। दमोह जिले को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडौरी जिले में स्थित है और यह एक जीवाश्म पार्क भी है जो मात्र 270 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है ना? चूना नगरी के नाम से। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी या चूना पत्थर के शहर के नाम से भी जाना जाता है ना। आ सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की कौन सा ऐसा जिला है जिसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है कटनी। मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राजगढ़ जिले के चिड़ीखों को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, मालवा कश्मीर, राजगढ़ जिले के चिड़ीखों को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है ना? तो जो सम्राट अशोक का अभिलेख है तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से रूपनाथ नामक गांव पर पाली भाषा में लिखित सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। मतलब जो सम्राट अशोक का रूपनाथ है वो कहाँ से है? कटनी से है। ठीक है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुक्तापुरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर स्थित हैं। कितने? जैन धर्म के 56 मंदिर स्थित हैं। भारत की पहली महिला किन्नर महापौर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला किन्नर महापौर कमला जानी कहाँ से हैं? कटनी से हैं। कहाँ से हैं? कटनी से हैं। वो जो विधायक थी वो शबनम मौसी, ध्यान रखिएगा। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा यानी निमाड़ी जिले में स्थित है। भारत भवन का वास्तुकार कौन है? तो जो भारत भवन का वास्तुकार है वो है चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है?
तो मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सब जानते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। RCVP नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? RCVP नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल। ठीक, भोपाल में। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू की गई? तो 1974 में शुरू की गई और मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ भूर सिंह द बारहसिंगा को वहाँ का प्रतीकात्मक चिन्ह घोषित किया गया है। ठीक है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने अब और कब करवाया? तो चंदेरी किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। मध्य प्रदेश में एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? तो खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना यशोवर्मन चंदेल ने की। भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका की खोज 1958 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो आल्हा उदल परमार्दी देव के सेनापति थे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार है 1931 में, उसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को कहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन हैं? तो श्री HS कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव हैं। मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो मांडू यानी धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में स्थित है। होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की। किसने? मल्हार राव होलकर ने की। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य कोरकू द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। माच कहाँ का प्रमुख लोकनाट्य है? तो माच मालवा का प्रमुख लोकनाट्य है। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल GS विद श्याम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट प्रदान करते रहें। नए स्ट्रेटजी के साथ आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन आप इसमें और लिखते जाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपको ये PDF भी मिल जाएगी, है ना। अगर चाहेंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। यहीं वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। बेस्ट ऑफ